अब क्या लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी? Yes, yes, they're joining. ऑल राइट, वेलकम एवरीबॉडी। हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि जब भी रेड इंडीज़ पर हम लाइव आते हैं तो कुछ खास लेकर आते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम RJ यामिनी और आपको बताती हूँ कि आज स्टूडियो में एक ऐसे इंसान होने वाले हैं जिन्होंने हमें ख्वाब देखना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें दिल के दर्द को समझना सिखाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई गानों के ज़रिए, उनकी खूबसूरत स्माइल के ज़रिए, उनके डेडिकेशन के ज़रिए। और आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे आज पता चलने वाली है। मेरे साथ है नन अदर दैन अरमान मलिक। Hello, what's up? How are you guys doing? Are we live right now? Yeah, Oh, we are wow, live. that's amazing. अरमान, आज हमारी पहली बार बात हो रही है Yes. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि इतने खास समय पर हो रही है कि आई थिंक योर लाइफ इज टेकिंग अ टर्न। Yeah. और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thank you so लिसनर्स much. को बताइए ये टर्न कौन सा है, ये कौन सा मोड जिंदगी में आया है? ये टर्न बहुत ही स्पेशल है लाइफ में मेरे लिए। आई थिंक जस्ट अ फ्यू डेज बैक मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी किया था इसके बारे में। आई प्रपोज टू माई लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आशना एंड वी आर ऑफिशियली ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल ये बात है कि यू नो ऑब्वियसली अगर बॉयफ्रेंड सिंगर है एंड अगर वो प्रपोजल कर रहा है और उसमें गाना नहीं गाए तो फिर उसमें क्या फायदा? कोई बात नहीं, ये गलत बात है, आधा रह जाता है वो। एग्जैक्टली। सो मैंने प्रपोजल जो जिस गाने के साथ किया था उसका नाम है कसम से। एंड वो बहुत ही स्पेशल गाना है क्योंकि उसे कंपोज किया मेरे भाई अमाल ने और लिखा है कुणाल वर्मा ने। एंड इट कुडंट बी अ मोर स्पेशल मोमेंट नॉट ओनली फॉर मी and for my family but also for all the Armanians who are also very very happy right now. So kasam se yaar, this moment feels amazing for me. मुझे ये बताओ, ये जो आइडिया था कि गाना पहले लिखा गया उसे बनाया गया, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। Correct. और जिंदगी भी चल रही है, लव स्टोरी भी चल रही है जिसमें आगे माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ये वीडियो बनाएंगे? बिकॉज वीडियो इज एलैबोरेट, यू आर देयर, आशना इज एक्चुअली मैंने ये सोचा कि यार वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है ये एंड इसे अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी ग्रेव इनजस्टिस टू द मोमेंट। तो मैंने सोचा कि यार वाइल एवरीथिंग इज हैपनिंग मैं सब कुछ फिल्म करूं बिकॉज दिस विल बी अ मेमोरी फॉर लाइफ। एंड मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ ग्रैंड जेस्चर्स में। आई लव दैट। सो यू कैन कॉल मी प्रोबेबली अ होपलेस रोमांटिक। और जैसे मेरे गाने हैं वैसा ही मैं हूँ। सो यू नो आई थिंक मुझे मेरे गानों के जो लिरिक्स हैं आज और ज्यादा हिट होती है। उन शब्दों में, उन लाइनों में और मीनिंग आ चुकी है बिकॉज ऑफ आशना। सो ब्यूटिफुल, दैट इज द वे ही इंट्रोड्यूस्ड आशना। और मैं जानती हूँ कि सारे अरमानियंस अभी बहुत ज्यादा खुश है तुमसे। Yes. क्योंकि तुमने तुम्हारी जिंदगी का इतना पर्सनल मोमेंट, मैं यूजली कभी भी ज्यादा I मेरे know. पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं किया है मैंने अभी Exactly. तक। बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक यू नो जब मैं एक चैट कर रहा था ट्विटर पे, सो ऑल द फैंस आर आस्किंग मी यार कैसे हुआ, क्या हुआ, एवरीवन सो इंट्रीग्ड टू नो। सो आई एम रियली हैप्पी कि यार मैंने मेरी जिंदगी की जो एक बहुत ही प्रेशियस सी चीज है, प्राइवेट सी चीज है, वो आज यू नो फ्यू डेज बैक पब्लिक की है और इतना सारा प्यार और लव मिल रहा है फ्रॉम ऑल द अरमानियंस एंड ऑल ऑफ यू गाइस। लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई लव दैट लव एंड आई लव दिस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। पर हमें अंदर की बात जाननी है क्योंकि सिंस यू आर इन द स्टूडियो और यहाँ ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता है, तो मैं जानती हूँ कि लिसनर्स वहाँ क्वेश्चंस भेज रहे होंगे। तो ये प्लानिंग में कितना टाइम लगा? बिकॉज योर फैमिली वर इन्वॉल्व्ड, Yes. फ्रेंड्स वर इन्वॉल्व्ड, द Yes. लोकेशन वाज सो ब्यूटीफुल। आई वांट टू नो एवरीथिंग। एंड वाज आशना अवेयर अबाउट इट और वाज शी जेन्युइनली She was सरप्राइज्ड? genuinely surprised. Wow, I could see that. Like she was overwhelmed. She was overwhelmed. उसको एक्चुअली पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। काफी मेटिकुलस प्लानिंग हुई है। कितना टाइम लगा? टेल मी, गिव मी, बिकॉज ये जो लोग हमें देख रहे हैं ना वो टिप्स ले रहे होंगे तुमसे, सच कह रही हूँ। इस एक्चुअली ये हुआ था लंदन में एंड मैं 1 महीने के लिए था लंदन में फॉर माय वर्क। एंड मैंने उसके काफी महीने पहले सोचा था कि यार आई विल प्रपोज टू आशना। बट ये मतलब मैंने अमाल को जाके कहा कि यार मैं ये करूँ, बड़े भाई से सबसे पहले मैंने उसको कहा कि यार आई एम गोइंग टू यू नो प्रपोज। आई वांट आई ऑलवेज, मुझे ये ऑलवेज था कि
जब मैं प्रपोज करूं तो एक गाने के साथ करूं. तो आई हैड टू गो टू माय ब्रदर एंड से कि यार एक गाना बनाना है हम लोग को, एंड इट हैज टू बी द बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग दैट वी हैव कम आउट विद. तो कसम से फिर बना, क्योंकि जो प्रपोजल का मीनिंग वही है कि यू नो इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस दैट आई विल होल्ड योर हैंड फॉर एवर एंड ऑलवेज बी देयर विद यू. सो उसका जो एक हिंदी शब्द है दैट इज कसम, एंड मैंने उसको मतलब रैंडमली मैंने अमल को कहा, हम लोग कितने बार कहते हैं यार कसम से यार उससे प्यार हो गया मुझे, कसम से आई वांट टू बी विथ हर. सो वो इमोशन को लेके हम लोगों ने उस गाने को डेवलप किया, एंड जब गाना बन गया एंड आई वाज इन लंदन, आई थॉट कि यार व्हाई नॉट pop the question. We've been together for 6 years, and I thought, yeah, it's the perfect time to take our relationship to the next stage. And Kasam se the soundtrack to our love life. Yeah. आप दोनों कैसे मिले? कैसे मिले? इसकी मतलब बहुत सारी स्टोरी है. ये किसी और दिन बताऊंगा मैं उसके साथ. I'll bring her also to the studio. Promise, 100%. तभी भी हम लाइव जाएंगे. जो अभी हमें देख रहे हैं, you have to join us back again. आपका वो कौन सा मोमेंट था, लाइक यू नोन हर फॉर सो मेनी इयर्स, वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज कि शी इज द वन? बिकॉज आई एम श्योर वो फर्स्ट साइट नहीं होता है, एक थोड़ा अरसा समझने के बाद होता है. I mean, काफी लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट आई थिंक इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड छोटे छोटे मोमेंट्स में आपको पता चलता है कि यार जब उन्होंने कुछ एक चीज की जिससे आपको लगता है कि यार किसी और ने मेरे लिए ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, या द वे दे आर, द वे दे स्पीक to you or about you. तो ऐसे छोटी छोटी इंस्टेंसेस में आई थिंक मुझे महसूस हुआ कि यार दिस इज माय पर्सन. सो आई डोंट थिंक एक कोई मोमेंट था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मोमेंट्स ओवर. तो चलिए मैं ये सवाल को अलग से प्रेजेंट करती हूँ कि इतने सालों से साथ में है, जब प्यार शुरू हुआ, रिलेशनशिप शुरू हुई, तो वो कौन सी ऐसी चीजें थी उनकी पर्सनालिटी में और आपकी पर्सनालिटी में जो ऐसे परफेक्ट अलाइनमेंट थी जीवन साथी वाली? मुझे ऑलवेज ये तो प्रॉपर मतलब लव चैट हो रही. Because I host the show called Dream of Love. I think that's beautiful. I mean, I'm glad कि I'm able to share all these things, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं ये सब बॉटल अप करके रखता था. This is your no, अभी तो तुमने खुल के करना चाहिए. Of course. Actually, you know, there are so many beautiful things about her that I'm actually in admiration of. Just reason से I think I feel like, you know, she was my person or my soulmate, because I always was in search of someone कि यार you know तब तक मैं already अरमान मलिक था, you know, already famous, lot of people, you know, knowing me, recognizing me. I always thought कि यार the person who is going to be in my life, who's going to be my partner, shouldn't be very like I would say starstruck or intimidated कि यार. So she actually just met me as Arman. Yeah. And I think वो मेरे लिए बहुत important था कि यार I don't want anything to be like, oh, you know, she's in awe of the star. I just wanted us to connect as humans and as real people. क्योंकि हम लोग के लाइन में हम लोग इतना सब limelight देखते, इतना सब you know, we see so much success, fame, everything. When you come back home, when you have your personal space, तो आपको actually कुछ normalcy चाहिए होती है. When you want to actually be actual proper human beings. हम लोग stage पे normal human beings नहीं होते, super humans होते हैं. Exactly. So when we come back, तो I feel like when you come back home or when you come back to your partner, तो I feel like वो एक normalcy बहुत important है. And she never made, you know, she always made me feel like, yeah, we have like a very grounded relationship with each other. I think that was something very precious for me. And she, in herself, she's also an influencer. Yes. And she's also. So she somebody. also understands. Actually, Yeah. best part ये हुआ है कि even though हम same field से नहीं है, लेकिन she almost understands what my job entails and I understand her job, because I think even as singers, पहले क्या होता था, singers used to just sing songs and you know that's it. लेकिन अभी सोशल मीडिया का जनरेशन है जहाँ पे सिंगर्स आर नॉट ओनली सिंगर्स बट दे आल्सो डू वीडियोस, फोटोज, रील्स. तो आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर. आई वुड डेफिनेटली से मेरी सेंस ऑफ स्टाइल, फैशन हैज बिकम मच बेटर एवर सिंस आशना केम इनटू माय लाइफ, फॉर श्योर. वाओ, सो नाइस. मुझे ये बताओ, एज अ पर्सन, जैसे आपने कहा कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर अ सुपर ह्यूमन, बट जो वो नॉर्मल सी वाला अरमान जो है, तो उसके बारे में 3 चीजें बताओ हमें और अरमानियंस को, कि जो एक नॉर्मल सा अरमान है
उसकी जहन में क्या चलता है, वो चीजें कैसी करता है? 3 चीजें सिर्फ जो तुम्हें लगता है कि ये सबने जाननी चाहिए. एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे भी काफी मतलब बहुत ही चलू. अगर आपने मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम देखा होगा तो आई इंटरेक्ट विद माई फैंस एज इफ जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली हाउ आई टॉक टू देम एज वेल. तो बहुत मतलब इवन इन रियल लाइफ व्हेन आई एम इन माय नॉर्मल मोमेंट्स मैं काफी गूफी हूँ. मैं बहुत सारे बकवास जोक्स क्रैक करते रहता हूँ. दैट्स माय पर्सनालिटी. मैं सोचता हूँ कि सबको फनी लगते हैं लेकिन एक्चुअली फनी नहीं है. मैं खुद हंसता हूँ उनपे. सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम. एंड मैं थोड़ा सा एक मतलब खुद की दुनिया में थोड़ा खो जाता हूँ. मैं मिड कॉन्वर्सेशन में प्रोबेबली कोई गाने के बारे में सोचता हूँ. तो I think that's the kind of person I am. Zone in and zone out. I am a big zoner out, zone outer. I don't know what to call it. I zone out a lot. That is, I think, जो zone out करता है, मुझे लगता है that is the point of creativity. Exactly, also. creative. Yeah. Because जब वो आप खुद के साथ अकेलेपन में चले जाते हो, तो वो वक्त कहीं कुछ अलग से गाने निकल आते हैं, जैसे Always. कसम से. Yes. कसम से बनने में समय कितना लगा? Because you have also co-written the lyrics and Yes. improvised. I think जो feeling थी कसम से वो उसकी मेरे से ही ओरिजिनेट हुई. क्योंकि थॉट मेरा ही था कि ओरिजिनली मुझे ये करना है. आई वांट टू डू दिस. इंटेंशन मेरा था. सो जब मैंने कुणाल एंड अमल के साथ मैंने सैट डाउन, तो हम लोग यूजुअली क्या करते कि वी ऑलवेज थिंक यार कौन सा आइडिया पे एक गाना बनाए. यहाँ पे ऑलरेडी अरमान ने कह दिया कि ही वांट्स टू डू दिस. सो आई थिंक एंड आई ऑल्सो सेड कि यार आई वांट दिस वर्ड कसम से. सो आई थिंक सब या एग्जैक्टली. तो पूरा जो गाना है उसके इर्द गिर्द बना है. एंड आई थिंक इट टुक आई वुड से अ मंथ टू लाइक फिनिश द सॉन्ग. मतलब उसके लिखावट से लेके कॉम्पोजिशन तक एंड देन प्रोड्यूस उसे किया. एंड लंदन जाने से पहले उसको रेडी करना था. सो ऑल दैट हैपेंड टुगेदर इन 1 month. एंड आई डोंट थिंक इस गाने की खासियत ये है कि जब मैं इस गाने को रिकॉर्ड कर रहा था, I recorded it in almost one go because I wanted to keep it very raw. I wanted to keep it like if Ashna was right here next to me, मैं कैसे गाता उसको. So I think उस चीज को मेरे जहन में रखते हुए मैंने उस गाने को गाया. I didn't sing it like a normal playback song जैसे हम गाते हैं. I kept it very raw, kept it super like जैसे मेरे गले से निकला वैसा ही हम लोग ने उसको गाने में भी उतारा है. So that's the vibe of love for all the Armanians and it's coming from his personal life. I think ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत बात है. ये कभी नहीं किया मैंने. कभी नहीं Mind किया. you, I've never done this. And it takes a lot of heart to do it. It Yeah. does. I just feel, you know, in a way, जब when I pressed post ना, I felt a big weight off my chest because मैं बहुत सारे सरप्राइजेस रखता हूँ. मेरे फैंस भी ये जानते हैं कि यार हाउ डू आई कीप सो मेनी सरप्राइजेस इन माय बेली. क्योंकि जो प्रपोजल था वो 2 महीने पहले हो चुका था एंड वी पोस्टेड अबाउट इट लेटर बिकॉज वी आवरसेल्व्स हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है. Yes, of course, to come back to reality. Come to terms कि यार ये एक्चुअली हुआ है. Am I engaged already? And if you see the video, Yeah. उसमें भी वीडियो में भी अरमान is saying कि she said yes, and I can see that surprise on your face and so much joy. Yeah. It was all raw, you know. जो भी हम लोग ने शूट किया वहाँ पे, I wanted basically I kept like 4-5 cameras ready. Yeah. मैंने कहा कि यार हम है यहाँ पे, ये हो रहा है. Please capture everything that's happening. It has to happen the way it is happening. There was a sequence where family is coming. वो सब real है. जिस moment में वो हुआ है वैसे ही capture हुआ है. So it I think वो जो एक raw emotion है जो आप वीडियो में from start to end आप देख पाओगे. I'm myself I keep watching it in disbelief. मैं हर टाइम वीडियो देखता हूँ. मैं सोचता हूँ कि यार ये सच्ची में हुआ है क्या, सच्ची में मैंने ये सब मतलब सबके साथ शेयर किया है. एंड बहुत टाइम से I'll tell you, there's a line which Kunal Verma wrote that is very very beautiful. तेरा हूँ सबसे कहूँ कसम से. So for the longest time, you know, I was not able to tell the world, you know, for obviously because we keep these things private. But finally I can tell the whole world that तेरा हूँ सबसे कहूँ. So that, you know, small little things like these I think matter in a moment like this, in a song like this. And I feel जब भी कोई probably इससे इंस्पिरेशन लेकर कोई प्रपोज करेगा या दिस बिकम्स प्रोबब्ली अ साउंड ट्रैक ऑफ देयर लव लाइफ, आई फील लाइक इट विल रिलेट विद देम बिकॉज काफी लोग अपने जो पर्सनल लाइफ को अपने पास रखते हैं. सो फॉर मी व्हेन इट हैपेंड फाइनली आई वाज लाइक finally I can tell the world. It's so
नाइस। और मुझे ऐसे लगता है कि कसम से का जो पूरा वीडियो है ना, जो जेस्चर्स तुमने किए हैं बाय शेयरिंग दैट वीडियो एंड द सॉन्ग, यू मेड योर फैंस ट्रूली पार्ट ऑफ योर फैमिली। आई डिड। आई एक्चुअली, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे मेरे जो भी फैंस जो ट्यून इन कर रहे हैं एंड हु ऑलरेडी नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, I've always felt like my fans are not fans, they are like family, and I feel like उनके साथ मेरी हर एक जो जर्नी रही है from start to अभी तक, मतलब I've seen some of my fans be 10 years old and now they're 15. I've seen some 15-year-olds become 20, 21, 22 and थोड़े लोग अभी jobs भी कर रहे हैं. So I've seen a growth in my fans and my fans have seen a growth in my life as well. So I think एक बहुत ही एक special relationship है Armanians के साथ. Arman, I must say, I have this another level of admiration for you right now, because the things that you're saying, and I can feel that it's coming from your authentic space. And जो जिम्मेदारी से तुम I think अपने फैंस को देखते हो, I think it's commendable. और ये हमेशा ऐसा ही रहे, और मुझे लगता है कि अरमानियन हमेशा बढ़ते रहें. एंड अगर आपने अभी हमें ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच. एंड ऐसे हम लाइव आते रहेंगे, अरमान से बातें जारी रहेंगी. मोर ऑफ इट यूल कैच ऑन 93.5 रेड एफएम. बजाते रहो, बजाते रहो, कसम से बजाते रहो. ये